आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 37 और 38 की व्याख्या कर रहे हैं। 36वें श्लोक तक भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियों का वर्णन करते हुए मृत्यु आदि, व्रत शाम तथा दूत आदि विभूतियों का वर्णन किया है और आगे इसी को कहते हुए और बहुत सारी विभूतियों के वर्णन की बात करते हैं। ऋषि वेद व्यास जी ने लिखा है, वृष्णीनाम वासुदेव अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाम अपि अहम व्यास कविनाम उष्ण कवि दंड दमयताम अस्मि नीति अस्मि जगिस्ताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। विष्णु वंशियों में यादवों के अंतर्गत एक वृष्णी वंश भी था, तो वृष्णी वंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, तेरा मित्र, तेरा दोस्त। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य। कभी भी मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञानियों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। कुछ लोग, कुछ ज्ञानी जन, कुछ प्रबुद्ध जन इनकी व्याख्या इस तरह भी करते हैं। वो कहते हैं कि वैष्णव वंशियों में वासुदेव श्री कृष्ण, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वालों की दंड नीति, विजय चाहने वालों में नीति में हूं, गोपनीय भावों में मौन में हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान में हूं। इन इंग्लिश, some people are writing or explaining like this. They say, or they are trying to say, I am Vasudeva among the Vrashnishis. I am Dhananjaya among those of the Pandu clan. I am Vyasya among the Sheikh. I am the wise Ushahanansha. I am Danda among those who rules. I am a strategy for those who wish to win. Among secret subject, I am silence. I am knowledge among the wise. And some people are explaining in little different manner, and they say, of the Vrashnish, I am Vasudeva, of the Pandavas, I am Dhananjaya, and of the saint, I am the Vyasa. Of the sage, I am the unsung of Sheikh Brahmu. Of punisher, I am the scepter. Of those who seek to conquer, I am the polity. And of the things secret, I am also silence. The knowledge of knowers I am. थोड़ी और ज्ञान की गहराइयों को समझने के लिए हमें आध्यात्म के कुछ और मूल्यों को जानना समझना आवश्यक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि, और अपने अवतार का वर्णन नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत वृष्णी वंशियों में अपनी जो विशेषता है उस विशेषता को लेकर भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन किया है। यहाँ भगवान का अपने को विभूति रूप से कहना तो संसार की दृष्टि से है, स्वरूप की दृष्टि से तो वह साक्षात भगवान ही है। इस अध्याय में जितनी भी विभूतियां आई हैं वे सब की सब दृष्टि से ही हैं, तत्वतः वे परमात्मा स्वरूप है। पांडवों में अर्जुन की जो विशेषता है वह विशेषता भगवान की है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी विभूति कहा है। मुनि नाम व्यास, वेद का 4 भागों में
विभाग, पुराण, उपपुराण और महाभारत आदि जो कुछ संस्कृत वाड में है वह सब का सब व्यास जी की कृपा का फल है। आज भी कोई रचना नहीं करता तो उसे भी व्यास जी का ही उच्छिष्ट माना जाता है। इस तरह सब मुनियों में व्यास जी प्रमुख हैं, इसलिए भगवान ने व्यास को अपनी विभूति बतलाया। तात्पर्य है कि व्यास जी की विशेषता देखते ही भगवान की याद आ जानी चाहिए। सब विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। कवि नाम अनुषा कवि, शास्त्रीय सिद्धांतों को ठीक तरह से जानने वाले जितने पंडित हैं वो सभी कहलाते हैं। उन सब कवियों में शुक्राचार्य जी प्रमुख हैं। शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या की गाता हैं। इस शुक्र नीति इसलिए इनकी शुक्र नीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणों के कारण भगवान ने उन्हें अपनी विभूति बतलाया है और इन विभूतियों को देखकर महत्ता उन व्यक्ति विशेषों की सिद्ध नहीं होती, महत्ता भगवान की है। अतः उनको विभूति कहकर भगवान ने आगे की बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सन्मार्ग पर लाने के लिए दंड नीति प्रमुख है। इसलिए भगवान ने स्वयं को इस विभूति से भी बतलाया। नीति का आश्रय लेने से मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीति से ही विजय ठहरती है। इसलिए नीति को भगवान ने अपनी विभूति बतलाया। गुप्त रखने योग्य जितने भाव हैं उन सब में मौन, वाणी का संयम अर्थात चुप रहना, मौन साध लेना प्रमुख है, क्योंकि चुप रहने वाले भावों से कोई प्रति जान नहीं सकता। इसलिए गोपनीय भावों में भगवान मौन को अपनी विभूति बतलाते हैं। ज्ञान में, संसार में जितना भी ज्ञान, कला, कौशल आदि जानने वाले हैं, जो ज्ञानी हैं, जो जानकार हैं, वह भगवान की विभूति हैं। इन विभूतियों से जो विलक्षणता है वह व्यक्तिगत नहीं है, सब भगवान की है, परमात्मा की है। इसलिए परमात्मा की तरफ ही दृष्टि जानी चाहिए। तो यह बात भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से समझाई है। आगे कुछ और विभूतियां बतलाते हैं, उनकी चर्चा हम आगे के श्लोकों में करेंगे। आज के इस श्लोक को, इन दोनों श्लोकों की व्याख्या में इतना ही। और भगवान के उस विशेषताओं को जानकर जो भगवान अपनी विभूति के रूप में किसी के द्वारा प्रदर्शित कराना चाहता है, वह व्यक्ति हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, वह समय काल हो सकता है, वह सब भगवान की ही विभूति मानकर हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि उस व्यक्ति विशेष का, वस्तु का, परिस्थिति का या समय का। बार बार लोग कहते हैं समय बहुत बलवान है। वास्तविकता यह है कि समय नहीं, वो भगवान की विभूति है। और भगवान की विभूति जब भगवान की है तो उससे बलवान हो ही नहीं सकता कोई भी। हम तो उसके सामने किंचित मात्र भी नहीं ठहरते। अतः हमें भगवान का सदैव ध्यान करके, भगवान के साथ समर्पण करके, भगवान में पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हुए सदैव भगवान के ही गुणों का वर्णन करना चाहिए। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।